लेकिन आज हम अपना टॉपिक ही करने जा रहे हैं 4.6 से पहले रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, उसके जो रूट्स हैं उनका और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कोएफिशिएंट है उनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे मतलब ये इक्वेशन दी होती है उसके रूट्स फाइंड करते हैं या हमें रूट्स दिए होते हैं तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ठीक है, उसके रिलेटेड आज हम जो है ना क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो रूट्स हैं और उसको आगे हम सॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसकी हमारे पास हमने उसको सॉल्व किया हुआ है और उसका फार्मूला हमें लिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट करें कि हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है, बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई ये भी इसका रूट्स है तो हम ये कह सकते हैं सच दैट, इसी तरह हम ये लिख सकते हैं कि जो अल्फा है इसके रूट्स हमने फाइंड किया हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हम जो प्लस वाला है उसको हम अल्फा ऐड कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a और ए का हम बीटा नाम रख लेते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। सबसे पहले मैं स्टूडेंट का सम फाइंड करता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और आपके पास 2a प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। अब इनके एलसीएम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम सेम आ रहा है तो आपको नजर आ रहा है तो एलसीएम सेम आ जाएगा। तो माइनस बी ऊपर वाली रकम भी सेम आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस माइनस के आपका 2ab हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b ओवर 2a, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी माइनस b ओवर a। अब इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। ये अल्फा का एक रूट्स है, बीटा का एक रूट्स है, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जिसे हम एस से नोट करते हैं। ये किसके इक्वल है माइनस बी ओवर ए। अब बी किसका कोएफिशिएंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो हम लिखेंगे ऊपर और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये तो स्टूडेंट आपके पास इसका सम फाइंड किया है, यानी आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपसे कहा जाता है कि इसका सम फाइंड करें। तो सम फाइंड करने का हमारे पास सिंपल फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। आगे हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो कैसे अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। तो आप अल्फा बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में फार्मूला बारह है वो हम बना लेते हैं ऊपर। तो माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर, नीचे आपको नज़र आ रहा है कि 2a को 2a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे जो कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपके पास बी स्क्वायर क्योंकि इवन है पावर सपोर्टिव कर देगा ये और स्क्वायर और स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा कैंसिल। तो आपके पास माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर।
अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस अगर अप्लाई करें तो बी स्केयर प्लस 4ac ओवर 4a का स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4ac ओवर 4a स्केयर, 4 के साथ कैंसिल, एक के साथ कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब देखिए स्टूडेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी आपके पास कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं c ओवर a। अब देखें सी पी इज इक्वल टू सी ओवर a इज इक्वल बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट और आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी जो भी आपके पास टर्म कांस्टेंट आ रही है उसको देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी फर्क करे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, फर्क करेगा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, फर्क करेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो कहते हैं कि इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। तो सम का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 6 4 आ जाएगा, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4, ये इसका क्या आ जाएगा साथ। इसी तरह आप इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, सी ओवर, ये कांस्टेंट टर्म होती है और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपके पास 6 ओवर 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसी तरह की कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है तो वो कहते हैं कि इसके रूट फाइंड करें, ये सम ऑफ रूट्स आ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ सकते हैं। ये थी हमारे पास एक क्वेश्चन, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज आने से पहले कुछ फार्मूला डालना है जो क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो हम नोट के तौर पे कर लें। आगे हम क्वेश्चंस के सॉल्व करने के बने ताकि क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला इसका है हमारे पास, अगर आपके पास कोई इस तरह की फॉर्म दी हो, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, ये किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखें इसको अगर आप प्रूव भी करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। इसको मैं प्रूव भी साथ करवा देता हूँ। राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो आपके पास क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब क्या कर सकते हैं, आपके पास इसका स्केयर ओपन करें तो आपके पास अल्फा स्केयर बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस आपके पास माइनस 2 आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाएगा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये भी स्टूडेंट हमने इसके क्वेश्चंस के अंदर करना है, इसका भी अगर आप कहेंगे तो आपको प्रूव करवा दूंगा, हमें इसका जो है ना ज़्यादा प्रूव की जरूरत भी नहीं है। जस्ट इसको आपने ये क्वेश्चन जो है फार्मूला, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि हमें इसको आगे यूज़ करना है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.6, इसको हम करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, आपके पास अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दे दी जाती है, तो लेट करें अल्फा बीटा आर द रूट्स इसके हैं और 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और आगे में दी यानी आप वैल्यू फाइंड करें, मतलब आपके पास 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर, ये आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको जब इसका सॉल्व करेंगे इसमें सम भी चाहिए होगा और प्रोडक्ट भी चाहिए होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
ये किसके फार्मूला अभी हमने प्रीवियस किया इसका प्रूफ, माइनस बी ओवर ए भी इक्वल होता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास कितना है -2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये कितना हमारे पास 3, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा 2/3, ठीक है। ये अब आपने सम फाइंड कर लिया। अब इसका क्या फाइंड करना हमने, प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या बन जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए होता है। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट टर्म ओवर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5, ये है 9। अब आपको ये चीज़ चाहिए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अगर आप इसके एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम अल्फा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा आएगा, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी बीटा स्क्वायर। अगर हम बीटा की जगह पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा बनेगा, तो हम अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म होती है कि अगर आप अल्फा बीटा लिखें या बीटा अल्फा लिखें तो इक्वल सिमेट्री है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब प्रीवियस मैंने नोट के अंदर एक फार्मूला लिखवाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस आपके पास 2 अल्फा बीटा और आपके पास अल्फा बीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आपने इसकी वैल्यू निकाली है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है और अल्फा इनका सम की वैल्यू भी निकाली हुई है, प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली हुई है। जस्ट अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट इनकी आप वैल्यू पुट करना है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसकी इक्वल आया था अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और आपके पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। सॉरी, अब जस्ट इसके अंदर हमने करना क्या है, जस्ट वैल्यू को पुट कर, तो वैल्यू को आपके पास अल्फा प्लस बीटा की 2/3 आया था उसका स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू आपके पास 4/3 आया था, नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा 4/3 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा 4/9 माइनस 8/3 ओवर 16/9। अब अगर हम ऊपर का एलसीएम ले, एलसीएम ऊपर वाला जो कितना आएगा 9, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो वहाँ 1 आएगा, 1 के ऊपर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। ओवर आपके पास क्या आएगा 16/9, ओवर का ओवर हमेशा ऊपर चला जाता है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा -20, ये 4 है, 4 में से 24 में से आपको 4 को निकाल देंगे, लिखा है ओवर 9, ये उल्ट जाएंगे 9 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 16, ये 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मजीद 4 पे कैंसिल हो रहा है, माइनस के 5/4, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है -5/4। ये इसका इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। अब आपने उसी वैल्यू को यूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। अब आपने अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा ये चीज़ को फाइंड करना है। तो एक साइड पे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, वो है हमारे पास 2/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली 4/3। तो ये हमने पहले उसी क्वेश्चन के अंदर पहले सीखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट ये बात याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन के अंदर से जस्ट ये पूछा जाएगा तो फिर आपको ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। जैसे प्रोसीजर आपका प्रीवियस पहला क्वेश्चन के अंदर किया है, वैसे ही आप इसको करना है। पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वही इक्वेशन यूज़ हो रही है, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पहले लेकर चलेंगे, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल, इनका एलसीएम ले तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। सेम क्वेश्चन की नैयत को देखते हुए वही करे जाएंगे, इसकी तरफ देंगे तो आपके पास अल्फा स्क्वायर, इसको अगर देंगे तो आपके पास बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट प्रीवियस अभी आपने क्वेश्चन जो इसका पार्ट 1 है वो किया है,
तो क्या आपका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा और आपके पास अल्फा बीटा। अब जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की 2/3 होल का स्केयर आ जाएगा माइनस इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 4/3 और आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली है 4/3। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/9 -8/3। तो ऊपर वाला पार्ट आपका सेम चल रहा है 4/3 आ जाएगा। ये आपके पास 4 माइनस के 24 और आपके पास 9, तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में 3/9 आ जाएगा, सॉरी 3/4, क्योंकि रेसिप्रोकल के चिन्ह में हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा -20 आ जाएगा आपके पास माइनस के 20/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 5, तो माइनस के 5/3 इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक, अब आपने वो कह रहे हैं कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इसको आपने फाइंड करना है। तो आप अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का तो पता है, वैल्यू को क्या सॉल्व कर लेते हैं। अब हम करते क्या है इसको तोड़ के लिखेंगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, क्योंकि क्वेश्चन वही चल रहा है, मैं बार बार आपको स्टूडेंट यही कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा 1 ही चल रहा है, उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन पेपर के अंदर आपने इसको यहाँ तक नहीं करना, पेपर के अंदर आपने वैल्यू बकायदा इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है 2/3, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, ये स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है। जो प्रोसीजर मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर करवाया है वो आपने करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वही चल रहा है, इसी वजह से मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा की पावर 2 और का स्केयर प्लस बीटा की पावर 2 और का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला हमारे पास अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ये अब एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको खत्म करने के लिए हम 2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर लिख सकते हैं। अब ये टोटली कंप्लीट स्केयर बन चुका है, इसका अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर 4 का स्केयर माइनस क्या आ जाएगा 2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। ठीक है, अब देखिए, अब इसका फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा, ये होल का स्केयर आ जाएगा -2 अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा और होल का स्केयर -2 इंटू क्या आएगा अल्फा बीटा होल का स्केयर। जस्ट आप इसके अंदर वैल्यू हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/3 होल का -2, इसकी वैल्यू आपके पास 4/3 है और सबकी होल का स्केयर आ जाएगा -2, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 4/3 होल का स्केयर। अब इसका कितना आ जाएगा 4/9 माइनस का क्या आ जाएगा 8/3 होल का स्केयर आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये आपके पास कितना आएगा 16/4। ठीक है पूरा 16/4। अब इसका अगर आप एल्सियम लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, वही पीछे इतना वो आपने सॉल्व किया होगा 4 माइनस की क्या आएंगे 24 उसका स्केयर, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा -2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9, ये कितना बन जाएगा आपको पता है हमारे पास -20/9 होगा, स्केयर आ जाएगा -32/9। इसका स्केयर करेंगे तो आपके पास आपको अगर आ रहा है कितना आ जाएगा 400/81, तो 9 है -32/9। अब इसका अगर आप एल्सियम लेंगे तो एल्सियम वही रकम आ जाएगी। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आप कितना आएगा वही आएगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरा आ जाएगा। अब 9 है, 9 को इस पर डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 9 की ऊपर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा -288।
अगर हम इसमें से माइनस करते हैं हमारे पास कितना बचता है, 1 1 2 और 1। ये इसका सूत्र है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट था उसको हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट वो मैं करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों ने इसका पार्ट सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट मैं करवा दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आपने इसके अंदर फार्मूला यूज करना, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ये हमने फार्मूला यूज करना है। ये क्वेश्चन को फाइंड करना है। पीछे मैंने लिखवाया अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये किसी को होता है अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अब क्या करना हमें, जस्ट इसके अंदर क्या करना, अभी वैल्यू फाइंड की यूज की, वही आपने दोबारा इसके अंदर यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये पार्ट वही चल रहा है क्वेश्चन का, तो इसके अंदर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आ रही है। ये जेन में रखे स्टूडेंट, बार बार एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार बीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये सर कहाँ से लेके आ रहा है। ये क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट के अंदर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है ना वो हमने फाइंड की है 4/3, क्योंकि ये वही क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है, इसी वजह से हम ये यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पेपर के अंदर आप अगर आता है तो आपने इसको डायरेक्ट यहाँ से नहीं लेके चलना, बल्कि ये पहले फाइंड करनी है। इसका प्रोसीजर पहला क्वेश्चन, इसका जो पहला पार्ट है वो ही आपने इसको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 का क्यूब आ जाएगा, -3 इंटू 4/3 और इसी तरह आपके पास इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगा। ये आपके पास 8 आ जाएगा ओवर 27 और माइनस की अगर हम बात करें तो ये कैंसिल हो जाता है इसके साथ, तो -8/3 आ जाएगा। इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो 27। अब 27 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 वैसे आ जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करना है, जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -72। ठीक है, अब 72 में से 1 को निकालने तो हमारे पास कितना बच जाएगा, -64/24। ये स्टूडेंट इसका आंसर। ठीक हो, ये सिंपल सा क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वही इसका पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर जो 5 है वो आप लोगों का सेम है जिसका हमने पार्ट नंबर 4 किया। तो अब वो कह रहे हैं कि ये फाइंड करें अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, ये चीज़ को आपने फाइंड करें। तो जिस तरह हमने पहले सवाल के अंदर इसकी वैल्यू को फाइंड किया हुआ था, ये स्टूडेंट आपने उसी के अंदर साथ यूज़ करते जाना है। हर एक क्वेश्चन के अंदर मोस्टली हम वही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर उसी का पार्ट चल रहा है, उसी वजह मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा स्केयर बीटा स्केयर से एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का पता है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा होल का स्केयर और कैंसिल हो जाएगा, कोई रकम के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा बीटा इंटू इसका स्केयर ओपन करें तो अल्फा स्केयर माइनस तो बीटा स्केयर -2 अल्फा बीटा, फार्मूला यूज़ करिए। अब यहाँ पे इसका फार्मूला हमें पता है, तो क्या है अल्फा बीटा ए रूट अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। ठीक होगा, अल्फा बीटा क्या आएगा, स्केयर रूट अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस आपके पास 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जस्ट इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की, वह 2/3 के रूट 2/3 लिखेंगे, इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी -4 अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 4/3। ठीक होगा स्टूडेंट। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 2/3 के रूट 4/9 माइनस के 16/9, तो 2/3 के रूट, इसका अगर हम एल्सियम लें ये कितना आ जाएगा 3। अब 9 को 9 पे इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा।
इस 3 को 8 से डिवाइड करें, कौन कितना आएगा हमारे पास 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस की कितना देंगे 48, ठीक हो गया पूरा। 2/3 के रूट अगर हम बात करें तो ये कितना रह जाएगा -4/9, तो 2/3 इसका 4 मल्टीप्लाई कर -9 लग कर में ओवर के रूट 9 लग कर, तो 2/3 ये कितना 2 बन के बाहर आ जाएगा, के रूट -11 ओवर आपके पास 3, ये कितना बन जाएगा 4 के रूट -11 ओवर 9, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट। अगर आप लोकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं लोकल फॉर्म में 2 आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जैक्ट के साथ इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर के लिहाज से काफ़ी दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है। कह रहे हैं अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं, वो किसके रूट्स हैं x² - px - c -p - c = 0, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और वो कह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप फिर प्रूव करें कि अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 1 + बीटा = 1 - c, ये हमने इसको चीज़ को प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसको हम लेके चलेंगे। सिंस कि आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रैक कि अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या दी x² - px - p - c = 0, तो आप इसका क्या हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले सम फिर उसका प्रोडक्ट, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, क्योंकि उसके बराबर होता है -b/1 अल्फ़ा प्लस बीटा = अब b की क्या वैल्यू हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ x और a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x², तो क्या आ जाएगा -p/1 अल्फ़ा प्लस बीटा = p आ जाएगा 1/, की फॉर्म में हम लिखते हैं। अब इसी चीज़ का हम क्या फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है c/a, अल्फ़ा बीटा = c की वैल्यू हमारे पास क्या है -p - c/1, यानी कांस्टेंट टर्म है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा -p - c। अब आपने जो चीज़ को जो गिवन दी हुई जो प्रूव करनी है वो क्या 1 + अल्फ़ा इंटू 1 + बीटा, इसको आपने प्रूव करना है कि 1 - c के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे 1 + अल्फ़ा इंटू 1 + बीटा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, 1 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा की बात है, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये अगर आप देखें इसको सिमेट्री की फॉर्म लिखना चाहें 1 + अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आपके पास अल्फ़ा बीटा। अब जस्ट हमने करना क्या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की हो क्या हमारे पास p है, वो पुट कर दी, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है -p - c, ये p और p आपस में क्या आ जाएगा कैंसिल 1 - c आ जाएगा, ये चीज़ को हमने प्रूव करना है, ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा